वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम रिएक्शन। आई होप गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे होंगे, ठीक होंगे, खूब मजे में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी। तो गाइस, हम जो वीडियो आज देखने वाले हैं जी, वो नरेंद्र मोदी ठग लाइफ के बारे में वीडियो है ना। बिल्कुल जी। ठग लाइफ कॉम्प्लिकेशन है, कम्प्लेक्शन है ना इकरा, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। नहीं कम्प्लेक्शन है। नरेंद्र मोदी ठग लाइफ कम्प्लेक्शन। तो जैसे कि हमने पहले भी ठग लाइफ की वीडियो देखी थी, बिल्कुल जी, बहुत मजा आया था वीडियो देख के। अच्छा, इतने जबरदस्त स्टाइल से वो जवाब देते हैं ना कि कोई मैं कहने लगी थी हैरान ही हो जाता है कि मोदी जी को आप देखो ना, वो मतलब कि कोई आपको बुरा भी बोल रहा है, उन्होंने इस तरीके से जवाब देना है कि अगले की हो भी जाए। और अच्छा, वरना कि आजकल लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी आपको सवाल करता है ना, वो ऐसे गुस्से होने वाला, आगे से लोग लड़ भी पड़ते हैं। मतलब ये ऐसे हंसी से बिल्कुल उसको जवाब देते हैं। बिल्कुल मोदी जी ऐसे जवाब देते हैं, अगले का चुप भी करवा देते हैं और बोलने का मौका भी नहीं देता। हाँ जी जी बिल्कुल। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं जी। ब्लूपर मैं आपका नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। इसको समझने में देर लगेगी लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। क्या स्टाइल है, स्टाइल चेक करो आप। मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत फैंस बनाना चाहता हूँ मैं मोहब्बत। ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पागल बना रहे तो बनने का नहीं, शिक्षा मिल रहा जिसको उसको बेटा पढ़ने का नहीं, पढ़ ले पहले बाप से आके लड़ने का नहीं, गलत रास्ते को चुन के आगे बढ़ने का नहीं। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। लेकिन आपने ऐसी ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम नहीं, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। जेब में था चिल्लर, गुजरात में पूरी कांग्रेस को खा गया भाई। लाइफ बड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। ला भोड़ी के बेटे, साइड पे हो, मोदी जी का तस्वीर बनाने दो। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। उसका गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? राहुल गांधी है। तो सर बेसिकली तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले। बहुत खाली मैंने बहुत ताली पर बहुत खाली मेरी बॉस थाली में तसोच तानी पर हम सोच सॉरी मुझे बहुत जाली लगे ग्रोथ सारी बहुत नोट कमाने की ऐसी होप तो नहीं, स्कॉच नहीं तो बेटा वोट का सही मैंने बहुत सारे मौके। 20 साल पहले नहीं, 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone,
What happened to you? If you have some problem, go to the doctor, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। आदम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। मोदी जी, लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से? क्या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही है? मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। अब मैं आपसे साफ साफ पूछ लेता हूं, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? मैं आपको साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब तक आपने साफ साफ पूछा क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं है। उनका ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि झूला झुलाया, गले लगाया, क्या पाया, और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोर जोरी से दादर है शोर, पाइप जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल। पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम, और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। जबरदस्त जी, मजा आ गया। ये होती है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इतने प्रेजेंट और एक्टिव माइंड है ना मोदी जी, कमाल करते हैं यार। मतलब वो इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो लोग, मतलब सवाल करते हैं ऐसा, वो आगे से जवाब देते हैं, वो भी चुप कर जाते हैं। वो देखा नहीं आपकी अदालत में वो, हाँ उसने पूरी बुक उठाई हुई थी और उसके पास इतने सारे सवाल हैं। मोदी साहब देखे ना, उनका जवाब जो है ना बिल्कुल एक्टिव माइंड। अच्छा देखें, बिल्कुल ऐसे जबरदस्त तरीके से मतलब सोचते भी नहीं, ऐसे जवाब परफेक्ट दे देते हैं, मतलब अगला बंदा हैरान हो जाता है। वही बात ना, आपकी अदालत में वो बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद उसने पूछा जाके, ठीक है, उसने कहा मैं पहले आपसे ये पूछूं, आपने ये सवाल मुझसे सीधा सीधा पूछा क्यों नहीं? ठीक है, इतनी बातों के बाद जो पूछा है तो मुझसे सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं आप। पूछा क्यों नहीं? अच्छा देखिए, आप इनको देखो, इतनी बड़ी वो गाली दी है कि हाँ जी, है ना, तो देखो आगे से उन्होंने गुस्सा नहीं किया बिल्कुल जी, और आगे से कह रहे हैं इतना जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है ना, कौन कर सकता है? कुत्ते से ज्यादा वफादार कौन हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। इसको कहते हैं यार कि आप ना, जरूरी नहीं होता कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो आप उसको बुरे में ही जवाब दो, ठीक है, अच्छे तरीके में भी आप उसको ऐसा जवाब दे सकते हो कि अगले को उससे भी ज्यादा बुरा लगे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, उसने जवाब भी दे दिया और अगले के मुंह भी बंद कर दिया, और मतलब वो कुछ कह भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे कि जो अभिनंदन जो है ना, ने कैसे उनको छुड़वाया, कैसे उसने कहा एक रात की बात थी, राज को राज ही रहने दीजिए। जी बिल्कुल जी। बाकी जी अपने व्यूअर से पूछ रहे थे उनको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।